इंसाफ की एक और जीत, जब विधवा को मिला उसका छिना हुआ घर। झांसी जनपद के बंगरा ब्लॉक में न्याय की एक मिसाल सामने आई है। एक ऐसी महिला जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। साल 2021 सुनीता के पति हलकाई की मौत के बाद मजबूरी और गरीबी ने उसे गांव छोड़ने को मजबूर कर दिया था। वो अपने बच्चों के साथ मजदूरी के लिए महाराष्ट्र चली गई, पीछे छोड़ आई एक आशा, एक छत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी थी। लेकिन उसी छत पर उसके अपनों ने ही कब्जा कर लिया। भतीजे नंदकिशोर और सतन कुशवाहा ने न सिर्फ ताला तोड़ा बल्कि जाली दस्तावेजों से घर और जमीन भी अपने नाम करवा ली। जब सुनीता अपने गांव लौटी तो उसे अपने ही घर में घुसने नहीं दिया गया, धमकाया गया और घर से निकाल दिया गया। लेकिन यह अन्याय ज्यादा दिन टिक न सका। मऊरानीपुर की तहसीलदार कामनी भट्ट ने जब मामला सुना तो बिना देर किए गांव पहुंची। ग्रामीणों से पूछताछ की और फिर लिया गया बड़ा फैसला। तुरंत मौके पर ताला तोड़ा गया और महिला को उसका घर वापस दिलाया गया। प्रशासन की सख्ती और संवेदना दोनों का अद्भुत उदाहरण है। आज सुनीता के आंसू भी खुशी के हैं। वो घर जो छिन गया था आज फिर उसके नाम है, और यही है सच्चे न्याय की तस्वीर। गांव के लोग भी खुले दिल से बोले, हकदार को हक दिलाया, तहसीलदार ने इंसाफ दिखाया। बुंदेलखंड ब्यूरो मानवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। तरीके से झूठे डॉक्यूमेंट्स, जो कि ये बहुत बड़ा धोखेधड़ी का केस होता है, जिसमें कि हमारी मम्मी की शादी नहीं, हम लोग कौन है, मतलब हम दोनों बच्चे भी नहीं, यहाँ के वारिस ही नहीं है, ये बताया गया है। और ये बहुत गलत चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए एक्शन ले बड़ा सा बड़ा। और सेकंड थिंग, हमारा घर जो है अंदर से दरवाज़ा तोड़ा गया है और आज वो बंद भी नहीं है। और पंप, हमारा जो कीमती सामान था, जैसे कि पानी का पंप हो गया, हमारा बक्सा खोल दिया गया, उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे वो भी गायब हो चुके हैं। बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, हमारी ज़रूरत की चीज़ें जितनी थी बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी है। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे अभी भी हम सुरक्षित नहीं, अगर इसके बाद हमें जो भी कुछ होता है, अगर इसके बाद अगर कुछ होगा हमें, तो उसकी जिम्मेदार भी सतन कुशवाहा और नंदकिशोर कुशवाहा ये लोग ही रहेंगे हमेशा। क्योंकि अभी भी हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे। इनके छोटे भाई जो है नंदकिशोर, वो सतन कुशवाहा, वो यहाँ नहीं थे उपस्थित, उनको पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार हमेशा वही रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या है? हमारा नाम प्रणय हलकाई कुशवाहा है जी। हम यहीं के पटाकर के रहने वाले हैं, यहीं झांसी के जी। और हमारी समस्या ये थी कि हमारी भैया लोगों ने हमारी घर और ज़मीन पे कब्जा कर लिया, वो भी इलीगल तरीके से। तो अभी तहसीलदार मैडम आए थे, उन्होंने ये कब्जा हटवाया है और अभी हम रहेंगे। और यहाँ पे जो भी था हमें बहुत दिक्कत हुई इसलिए, क्योंकि ये जिस तरीके से हुआ है, हमें इस घर के बाहर निकाल दिया गया और हमारे घर पे कब्जा 2 महीने पहले कर लिया गया था। हमें पता अभी 6 तारीख को पता चला है। और जब आए हम घर पे तो हमें अंदर घुसने नहीं दिया गया है, पूरा लॉक कर दिया गया था अंदर से बाहर से, और हमें भगा दिया गया है। और हम यहाँ पे दर में हम हर किसी के घर में 1-1 दिन 2-2 दिन रुके जा रहे हैं। वो अच्छा नहीं लगा हमको और हमारी फिर कंप्लेंट करा। हमने 2 जगह कंप्लेंट किया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। हम अभी तहसीलदार मैडम ने हमें जो भी था न्याय दिलवाया थोड़ा सा। अभी हमारा ज़मीन का केस चल रहा है वापस फिर से। क्या आप रहते नहीं हैं क्या? यहाँ हम रहते हैं, हम जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारी सिर्फ दीदी है, मम्मी है, इसलिए हमको वहाँ ये भी जॉब मजदूरी करती है, ये भी जॉब करती है, हम भी करते हैं, तो हमको बाहर रहना होता है। तो ये गलत साल में किसने? 3-4 दिन में 4 बार आते रहते हैं। तो ये गलत किसने किया? ये गलत हमारे ही भैया लोगों ने, जिनका नाम नंदकिशोर है और एक का नाम है सतन। सतन जो है, जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे सतन ने करा है। यहाँ पे दोनों भाई लोगों ने मिलकर पूरा कब्जा किया। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे फर्जी तरीके से तैयार किए गए? ये सारी इन लोगों ने पैसे देके बनाया गया है। जिस तरीके से इनको घोषित किया गया था कि हमारी मम्मी की शादी ही नहीं हुई है, मतलब ये हलकाई कुशवाहा की बीवी नहीं है, इनकी वाइफ नहीं है। ये इस तरीके से इनको घोषित करने की कोशिश, इलीगल तरीके से इनको ऐसा साबित करने की कोशिश किया हमारे घर में मम्मी की इनकी शादी हुई नहीं है, यहाँ पे ये है ही नहीं, यहाँ की रहने वाली ही नहीं है। जबकि हमारी मम्मी के पास में हर चीज़ है, आधार कार्ड है, हमारे आधार कार्ड है, मम्मी का वोटर आईडी है, इनके पास यहाँ का रहवासी दाखिला है, आवेदन पूरा है, सब कुछ वोटर आईडी में इनका यहाँ की लिस्ट है, में सब नाम है इनका, हर चीज़ होने के बाद भी हमारे को यहाँ से मना करा गया है। हर ऑफिस में है यहाँ पे, फिर भी इन लोगों ने कुछ तरीके से, इन लोगों ने इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाया कि यहाँ की यहाँ रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए? कौन? यहाँ पे इनने कुछ यहाँ पे गवाही दी गई है, 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ गवाही यहाँ पे दिया था
कोई नरेश पाल था और धनी राम करके कोई था। इन लोगों ने इलीगल तरीके से यहाँ पे कोई गवाही दी इन लोगों के थे वहाँ पे कि शादी ही नहीं हुई है। पापा की शादी नहीं हुई, ये गवाही उन्होंने दी है। सेकंड थिंग है जो यहाँ के लेखपाल है जिनके थ्रू ये पूरे डॉक्यूमेंट रेडी हुई है, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। और लेखपाल जो है जिनका नाम मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, फिर भी अंदाजन मुझे पता है, जो कि गुलशन कुमार जो है, उन्होंने ये पूरे डॉक्यूमेंट बनाने में उनकी हेल्प की है, वो भी इलीगल तरीके से। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।